द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक एचडीएफसी बैंक, इसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में सीईओ एचडीएफसी बैंक हैज़ एक्सप्लेन्ड लॉट ऑफ थिंग्स। उसको बेस बना के वी विल टुडे डिस्कस कि वेदर एचडीएफसी बैंक हैज़ बॉटम्ड आउट और स्टिल सम मोर पेन इज लेफ्ट। उससे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। शेयर मार्केट सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, ऑल टाइम हाई, और एचडीएफसी बैंक 24 नवंबर 20 के अपने रेट पे चल रहा है। मानिए 4 साल पुराना रेट जो है उसके ऊपर हमें एचडीएफसी बैंक आज मिल रहा है। और इन 4 सालों में एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो की है 15 to 20% की रेंज में। प्राइस अर्निंग 18.62 की पीई पे एचडीएफसी बैंक आज अवेलेबल है। इंडस्ट्री पीई 23.89। डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक डोंट डिजर्व लेस पीई देन द इंडस्ट्री पीई। रिटर्न्स की अगर बात करें, जहां 5 साल में एचडीएफसी बैंक हैज गिवन 37% CAGR, वहां 3 साल में एचडीएफसी बैंक हैज डी-ग्रोन 6% एज फार एज द शेयर इज कंसर्न। 6% नेगेटिव रिटर्न दिया है। दैट मीन्स प्रॉब्लम इज रिसेंट 52 वीक हाई एचडीएफसी बैंक का 1757 और आज ये 1450 पे 1400 से 1450 पे पहुंच गया है। ये तो कुछ फैक्ट्स हैं। अब जो इन्वेस्टर कॉल में जो डिस्कशन हुई उसके बारे में बात करते हैं। जो पॉइंट्स निकल कर आए, सबसे पहला पॉइंट, द सीईओ हैज सेड दे हैव टेकन ए डेलिब्रेट कॉल कि जो बल्क हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स है वो नहीं लेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी स्क्वीज के पीरियड में द कॉस्ट ऑफ फंड जो है हाई हो जाती है। दैट्स वाई इनकी जो लास्ट क्वार्टर में डिपॉजिट ग्रोथ थी कम थी, उसका पहला कारण ये था। एंड डेफिनेटली एज ए बैंकर आई से इट इज द प्रूडेंट बैंक्स कॉल। द सेकंड फैक्ट विच ही हैज सेड इट कि एचडीएफसी के जो फाइनेंसिंग थी दैट वाज थ्रू बॉन्ड्स, और वो बॉन्ड्स थोड़े हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स हैं। हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई लॉन्ग मैच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं, क्योंकि उनका कंपोजिशन ऐसी होती थी। अब उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी जैसे जैसे होती जाएगी तो एचडीएफसी बैंक नाउ आफ्टर मर्जर विल बी रिक्वायरिंग फंड्स, और उन बॉन्ड्स को रिन्यू करने के बजाय वो मैच्योर करना बेटर समझेंगे, क्योंकि वो हाई कॉस्ट बॉन्ड्स हैं। इस चीज को प्रॉपरली मैनेज करके ही एचडीएफसी बैंक विल बी एबल टू मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। सिर्फ अगर इतना ही वो प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं। जो उनकी रिटेल है, जिसे हम कासा भी कहते हैं, बहुत अच्छी तरह 15 से 20% ग्रो कर रहा है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। अगर 1 या 2 क्वार्टर अगर छोड़ भी दें, उसमें भी ग्रो किया है, but continuously there is no problem as far as the retail franchisee is concerned. They will continue branch expansion, क्योंकि उनको ग्रो करना है। और जब ब्रांच एक्सपेंशन करते हैं तो इनिशियल पीरियड में कुछ कॉस्ट बढ़ जाती है। द मैनेजमेंट कॉल इज कि मे बी अनदर फ्यू क्वार्टर्स देयर विल बी ए स्टैग्नेंट टॉप लाइन, बट दे विल बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी जो है मेंटेन करके चलेंगे, रादर बेटर ही होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एज वी नो, बैंकिंग इज ए सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री में द एम्प्लॉइज गेट ईसॉप्स आल्सो। जब शेयर का रेट कम होता है तो उनके ईसॉप्स का भी जो वैल्यू है वो कम होती है, बट द एम्प्लॉइज ऑफ एचडीएफसी बैंक्स आर कॉन्फिडेंट and they are not worried. They are confident that HDFC Bank will bounce back और उनके ESOPs की वैल्यू भी बढ़ेगी। And this is a commitment from the CEO that HDFC Bank in a medium term will not disappoint its investors. Asset quality की बात करते हुए he is confident कि their asset quality is better than the industry, that we all know, but at the same time they are preparing themselves for any down cycle, meaning thereby कि जब मार्केट में बैंकों की एसेट क्वालिटी डाउन होने लगेगी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस, एचडीएफसी बैंक विल बी इन ए बेटर प्लेस्ड टू हैंडल दैट।
अगर एसोसिएट्स और सब्सिडरीज की बात करें मर्जर के बाद, देयर एसोसिएट सब्सिडरीज विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट their products to a large number of customers, but it will take some time. And very clear call कि they will not grow loan growth at the cost of the profitability. Margins मिलेंगे तो वो grow करेंगे, otherwise they are not bothered कि अगर top line उतना grow नहीं करती है, but they will try to retain the net interest margins at any cost. On the top of it, the body language of HDFC Bank management is they are long-term players. They will do everything to retain the confidence of the investors. Profitability maintain करके चलेंगे. They are more focused on the earning per share. Or in a quarter or so, they will be able to show better. December quarter was one of incident which may not occur again. Looking to this language of the management, we are also confident the share has bottomed out. मार्केट कंडीशंस रीजनेबल होके भी रहेंगी तो HDFC दोबारा अपना 52 वीक हाई अटेन करेगा. वेरी सून 1757 हम देखेंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 years HDFC बैंक 2000 भी क्रॉस करेगा. रिमेन इन्वेस्टेड और अभी भी 1400-1500 1450-1500 की रेंज में भी HDFC बैंक इज डैम चीप, बट फॉर द इन्वेस्टर्स with a horizon of at least 1 year. Thank you very much for watching this video on HDFC Bank, whether it has bottomed out or there is some more pain. Thank you.